मुंबई की रात हल्की धुंध से ढकी थी, पर उस रात हवा में कुछ अजीब था। समुद्र की लहरें सामान्य से ज्यादा ऊंची थीं और लोग बिना वजह बेचैनी महसूस कर रहे थे। इसी बीच शहर के बीचों बीच एक विशाल काली दरार अचानक आकाश को चीरती हुई उभरी। बिजली की तरह नीला प्रकाश फैल गया और उसके भीतर से एक विकृत आवाज गूंजी, समय अब मेरे आदेश में झुकेगा। और शक्तिमान भी। लोग घबरा गए और तभी एक सुनहरी ऊर्जा का गोला तेजी से आसमान से उतरा। शक्तिमान आ चुका था। विलेन कालाग्नि, समय का दुष्ट रक्षक दरार से एक रहस्यमय काला अस्तित्व निकला, पूरी तरह धुएं से बना, लाल आंखें, शरीर पर समय की टूटी घड़ियां चिपकी हुई। उसका नाम था कालाग्नि, प्राचीन कालखंड रक्षक, जिसे देवताओं ने हजारों साल पहले कैद किया था क्योंकि वह समय को अपनी इच्छा से मोड़ता था। कालाग्नि ने शक्तिमान को देखते हुए कहा, तू प्रकाश है, पर मैं वह अंधेरा हूं जहां प्रकाश खुद खो जाता है। शक्तिमान ने तुरंत आकाश में उड़ान भरी और दोनों के बीच महाविस्फोट जैसा टकराव हुआ। समय शक्ति का हमला कालाग्नि ने अपना हाथ उठाया और हवा में मौजूद सारी घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगीं। सड़कों पर लोग उसी क्षण बूढ़े हो गए, कुछ बच्चे अचानक किशोर, कुछ बड़े अचानक गायब। शक्तिमान चौंक गया। उसने अपनी ऊर्जा से एक घेरा बनाया और समय के प्रभाव से लोगों को बचाया। तू समय के साथ खेल रहा है कालाग्नि, इंसानों को छोड़ दे। लेकिन कालाग्नि हंसा। उसकी आवाज कई दिशाओं से आती, समय को बचाने की शक्ति सिर्फ मुझे है और अब मेरे बिना समय बिखर जाएगा। शक्तिमान की प्राचीन यात्रा कालाग्नि ने शक्तिमान को एक काले भंवर में खींच लिया। शक्तिमान खुद को एक उजाड़, टूटी हुई दुनिया में पाता है जहां न सूर्य था, न रात, न दिन, केवल समय का अंतहीन खंडहर। यह समय शून्य था, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रवेश करने वाला कभी वापस नहीं आता। तभी एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। वह बोला, शक्तिमान, कालाग्नि समय को मिटाना चाहता है। उसके पास अब कालमणि है, समय का स्रोत। उसे हराने के लिए तुम्हें प्रकाश शस्त्र जगाना होगा। शक्तिमान ने बोला, प्रकाश शस्त्र क्या है? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर छिपी वह शक्ति जो केवल तब जागती है जब तुम अपना सबसे बड़ा भय हराओ। अंतिम युद्ध, समय का विनाश। अचानक कालाग्नि वहां प्रकट हुआ। शक्तिमान और वह आपस में भीषण युद्ध करने लगे। समय शून्य में ऊर्जा की लपटें आसमान को फाड़ रही थी। कालाग्नि ने शक्तिमान को जकड़ लिया। तू प्रकाश का योद्धा है, पर प्रकाश भी तब हारता है जब उसका वर्तमान टूटता है। उसने शक्तिमान की यादें छीननी शुरू की। महागुरु, गंगा, उसके दोस्त, सब धुंधले होने लगे। शक्तिमान घुटनों पर गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसे सबसे पहली सीख याद आई, प्रकाश किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, वह भीतर से जन्मता है। शक्तिमान की आंखें तेजस्वी सुनहरे प्रकाश से भर गई। उसकी छाती पर सूर्य जैसा मंडल चमकने लगा। प्रकाश शस्त्र जाग चुका था। कालाग्नि का अंत और समय की वापसी। शक्तिमान की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि समय शून्य इटसेल्फ कांपने लगा। शक्तिमान ने प्रकाश शस्त्र से एक विशाल किरण छोड़ी जो सीधे कालाग्नि को चीरती चली गई। कालाग्नि चिल्लाया, नहीं, समय मेरा अधिकार। उसका पूरा अस्तित्व टूट गया और कालमणि शक्तिमान की हथेली पर आ गई। अचानक सब कुछ सफेद प्रकाश में बदल गया और शक्तिमान खुद को मुंबई में पाता है। समय वापस सामान्य हो चुका था। लोग अपनी उम्र में लौट आए थे। सब आकाश की ओर देखते हुए चिल्लाए, शक्तिमान। शक्तिमान मुस्कुराया। उसने कालमणि को आकाश में छोड़ दिया, जहां वह सूर्य की किरणों में घुलकर गायब हो गई। अंतिम पंक्ति, समय का रक्षक अंधेरा नहीं, प्रकाश है, और जब तक प्रकाश है, शक्तिमान भी है।